हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के दिनगत जो किताब है आप लोगों का, उसका चैप्टर 2, जिसका नाम है उसने कहा था। तो चलिए जानते हैं कि किसने किससे क्या कहा था। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे और स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोगों के सामने पहला है। अच्छा, ये नाम है आपके चैप्टर का नाम क्या है? उसने कहा था। ठीक है, और इसके राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चंद्रधर शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो भाई, इनका जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने कहा था, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ? यानी ये जो कहानी है ये छपा कब था? तो राइट आंसर है 1915। और 1915 में ही गांधी जी क्या करते हैं? सोचिए, बताएंगे। उसने कहा था कहानी पर किस निर्देशक ने फिल्म बनाई? उसने कहा था, ये जो कहानी है उसने कहा था, उस पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था बिमल राय। बिमल राय, उन्होंने इस पर फिल्म बनाया था। देख लीजिएगा, बिमल राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने कहा था, उसने कहा था कहानी का आरंभ किस शहर में होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था, है ना? एक सिख परिवार रहता है, दो सिख परिवार रहता है, और एक लड़का और एक लड़की दोनों अपने मामा के यहाँ आए हुए रहते हैं। तो सिख ज्यादातर किस राज्य में रहते हैं? पंजाब में। ठीक है, पंजाब में। तो पंजाब में कौन सा शहर है? लाहौर पाकिस्तान में है, पेशावर पाकिस्तान में है, दिल्ली हमारी राजधानी है भारत की, अमृतसर में भाइयों मेरे। ये जो अमृतसर है वो कहाँ है? पंजाब में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा था, उसने कहा था कहानी का आरंभ किस शहर में होता है? अमृतसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी के आरंभ में लड़के की उम्र कितना थी? लड़के का जो उम्र था वो कितना था? तो आंसर यहाँ है आपका 12। देख लीजिएगा, लड़के की उम्र 12 रहता है। उसने कहा था कहानी में लड़की की उम्र कितना थी? ठीक है ना, लड़की की उम्र कितना था? तो ये है आपका राइट 8। ठीक है ना, लड़के का उम्र 12, लड़की का उम्र 8। तेरी कुरमाई हो गई है। देखिए जस्ट आगे क्वेश्चन आएगा। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी का भाग कितने वर्षों के अंतराल के बाद शुरू हुआ है? कितने वर्ष? तो 25 वर्ष। कितने वर्ष के बाद? 25 वर्ष के बाद। ठीक है, कुरमाई का अर्थ होता है सगाई। ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में रिंग सेरेमनी बोलते हैं। ठीक है, या एंगेजमेंट बोलते हैं। अगला है, उसने कहा था कहानी में किस महायुद्ध का वर्णन है? किस महायुद्ध का? तो फिर प्रथम विश्व युद्ध या फिर द्वितीय विश्व युद्ध? प्लासी तो हमारे भारत में महाभारत तो उस समय होता है ना, जिस समय ये सब होता ही नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। कब हो गया? प्रथम विश्व युद्ध। यानी जो कहानी है उसने कहा था में चर्चा किया गया है प्रथम विश्व युद्ध का। इसका प्रथम विश्व युद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था में उसने शब्द, उसने कहा था में उसने शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? किसके लिए किया गया है? सूबेदारनी। सूबेदारनी कहती है, वो जो लड़का था जो बहुत साल पहले मिलता है अमृतसर में और पूछता है एक 8 साल की लड़की से कि क्या तेरी कुरमाई हो गई है? तो इस तरह से जब बातें चलती है और अंत में जब सूबेदार जो है, सूबेदार अपने यहाँ लहना सिंह को ले जाता है, तो वहां पे वो लड़की कुछ कहती है, और वो जो लड़की कहती है उसी बात को उसने कहा था। उसने यानी किसने? सूबेदारनी ने, यानी उस लड़की ने। विदेशी में तो ये नहीं है, सब्जी वाली नहीं है और दूध वाली भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अमृतसर के बाजार में लड़के लड़की किसके यहाँ रहते थे? तो बाबू, हमने आप लोगों को पढ़ाया है भाई मेरे, हमने पढ़ाया है कि वो दोनों अपने मामा के यहाँ रहते थे। मामा, देखिए किसके यहाँ रहते थे? मामा के यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका आंसर हो गया मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अमृतसर के बाजार में लड़के कहाँ रहते थे? अमृतसर के बाजार में लड़के कहाँ रहते थे?
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मंगरे मांझे। कहाँ रहते थे? मंगरे मांझे। पेशावर पाकिस्तान में है, स्टेशन के नजदीक नहीं, बस स्टॉप के नजदीक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहना सिंह बड़ा होकर किस नंबर, लहना सिंह बड़ा होकर किस नंबर का जमादार बनता है? जमादार यानी कि सैनिक बनता है। तो 77 सिख राइफल्स का, किसका बनता है? 77 सिख राइफल्स का। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो हर साल साल दर साल पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और अगर आप यहाँ से अच्छे से ऑब्जेक्टिव कवर करते हैं तो मैं पूरे किताब का जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारा कवर करा दूंगा। तो 50 नंबर मान लीजिए आपका फिक्स हो जाएगा, बुक प्लस ग्रामेटिकल लेकर यानी व्याकरण का लेकर। 177 याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सूबेदार का नाम क्या था? सूबेदार का नाम क्या था? तो सूबेदार का नाम था आपका हजारा सिंह। क्या नाम था? हजारा सिंह। बोधा सिंह उसका बेटा रहता है, किसका? सूबेदारनी का। सूबेदारनी, सूबेदारनी अकेले थोड़ी ना इसका बेटा हो जाएगा, उसके तो सूबेदार था। तो ये सूबेदार और सूबेदारनी का बेटा कौन था? बोधा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सूबेदार के बेटे का नाम क्या था? आ गया, बताइए क्या नाम था? बोधा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसने कहा था कहानी कितने खंडों में है? तो कितने खंड में होगा? 5। कितने खंडों में होगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लहना सिंह किसके विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था? अच्छा, ये समझने वाली बात है। देखिए, लहना सिंह भारतीय था, भारत को उस समय कब्जे के लिए था ब्रिटेन। ठीक है ना? तो ब्रिटेन भारत को अपने तरफ से लड़वा रहा था और ब्रिटेन का दुश्मन था जर्मन। ठीक है ना? धूरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र एक तरफ थे, धूरी राष्ट्र एक तरफ थे। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन और अमेरिका वगैरह थे और उधर जर्मनी जापान था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लहना सिंह कितने दिनों की छुट्टी पर आया था? लहना सिंह 8 दिनों की छुट्टी पर आया था। कितने दिनों की छुट्टी पर आया था? 8। लहना सिंह क्यों घर आया था? तो देखिए, लहना सिंह मुकदमों की पैरवी करने के लिए आया था। ठीक है, घर बनाने के लिए नहीं, इलाज कराने के लिए नहीं, पेड़ लगाने के लिए नहीं। किस लिए आया था? मुकदमों की पैरवी करने के लिए। कीरत सिंह लहना सिंह का कौन था? तो भतीजा। ये जो लहना सिंह है, जो कहानी का नायक है, जो क्या है? कहानी का नायक, इसका भतीजा जो रहता है उसका नाम रहता है कीरत सिंह। नेक्स्ट चलते हैं, सूबेदार का गांव कहाँ था? सूबेदार का गांव तो लहना सिंह के रास्ते में, बोधा के घर के नजदीक, लाहौर के नजदीक। तो इसमें से ये सब नहीं होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा लहना सिंह के रास्ते में। आगे चलते हैं, युद्ध में कितने जर्मन सैनिक घायल हुए थे या फिर मारे गए थे? तो राइट आंसर है आपका 63। याद रखिएगा, पूछा जाएगा लहना सिंह किस बटालियन में जमादार था? तो 77 सिख राइफल्स। अगर पूछेगा लहना सिंह किस बटालियन में जमादार था या उसका नंबर कितना था? तो 77। और कितने सैनिक मारे गए थे जर्मन सैनिक? तो आपका आंसर होना चाहिए 63। नेक्स्ट आते हैं, युद्ध में कितने सिख मारे गए थे? तो सिर्फ कितना? 15, यानी 63 दुश्मन, और इधर से कितना मारा गया था? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत बिनोपदेशाचार्य किसका कथन है? तो ये कथन है बाणभट्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जर्मन वाले वेद पढ़कर क्या जान गए थे? तो विमान उड़ाना। क्या जान गए थे? विमान उड़ाना। ठीक है ना, विमान उड़ाना जान गए थे, यानी हवाई जहाज। ये जो जर्मन है ना, ये वेद पढ़कर और क्या जान गए थे? हवाई जहाज उड़ाना। कह रहा है डाक बाबू का नाम क्या था? कहानी में एक डाक बाबू आते हैं जिनका नाम रहता है पलटू राम। अच्छा, पलटू राम है, इनको पलटू राम नहीं समझिएगा, पलटू राम नहीं समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी पर किस बड़े समीक्षक की समीक्षा पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत की गई है? तो रामचंद्र शुक्ल के लिए द्वारा, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वैष्णवी से टकराकर लड़के ने कौन सी उपाधि प्राप्त की? तो देखिए, जब वो लड़का जो है बाजार में जब अपने मामा के लिए लाने जाता है धन, लड़की जाती है बड़ी लाने, तो दोनों जब मिलती है
और लड़का पूछता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई, और उस दिन लड़की अपना आंचल ऐसे दांत पर फंसाकर और बोलती है हाँ हो गई, है ना। पहले तो बोलती थी धत तोरी की, है ना, धत तोरी की, धत तोरी की, है ना। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि लड़की बोल दी कि हाँ हो गई। तो अब लहना सिंह का मतलब बैकग्राउंड में गाना बजा, छन से जो टूटा सपना, बेचारा पागल हो गया, वहां से भागते उठते जा रहा था, सब्जी वाले का ठेला उलट दिया, दूध वाले की मतलब दूध में टकरा गया। कुछ वैष्णवी यानी जो साधु होती है महिला, वो बेचारी गंगा स्नान करके मतलब नहा करके नदी से वापस आ रही थी, चुट्टा जाके कैसे टकरा जाता है। तो जैसे ही टकराता है वैसे ही वो बोलती है कि अंधे हो गए हो क्या। तो अंधे की उपाधि धारण करता है इसका अंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया से मरने वाले को क्या नहीं मिलते हैं, मुरब्बा। कहावत है, जो निमोनिया से मरते हैं उनको मुरब्बा नहीं मिलता है। यानी अगर आप युद्ध लड़ रहे हैं और युद्ध में लड़ते हुए मरिएगा, तब जाकर आपको कुछ पुरस्कार वगैरह मिलेगा, पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप वहां है बीमारी से मर गए तो थोड़ी ना आपको कुछ भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लहना सिंह के लड़ाई स्थल से कितनी दूरी पर दूसरे खाई वाले खाई वाले सैनिक थे, खाई वाले सैनिक थे। तो ज्यादा नहीं, 3 मी, कितना, 3 मी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूबेदारनी को कितने बेटे थे, एक। कितने बेटे थे, एक। राइट आंसर, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सूबेदारनी का बेटा कितनों दिनों से फौज में नौकरी कर रहा था, तो पिछले बरस ही आया था। तो पिछले बरस आया था तो कितना हो जाएगा, 1 बरस। कितना हो जाएगा, 1 बरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीमियों की घघरिया पैटर्न कौन बनाना चाहती थी। क्या है क्वेश्चन, तीमियों की घघरिया पैटर्न कौन बनाना चाहती थी, सूबेदारनी, वही धत्तोरी के जो बोलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने जर्मन खाई में घुसे थे, 60 की 70। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 70। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनों के खाई में घुसने के समय वहां कितने सिख थे। तो सिख बहुत ही कम थे, मात्र कितना था, 8। मात्र कितना था, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़ाई के कितने देर के बाद सहायता टीम पहुंची। तो लगभग कितने घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, ठीक है ना, यहाँ पे 12 के नीचे, लगभग 2 घंटों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो आपका आंसर होना चाहिए महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि, अच्छा इतना ही क्वेश्चन था, चलिए। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, यानी टोटल 36 क्वेश्चन है, ज्यादा ही क्वेश्चन था, देख लेना। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए और लिख कर याद कीजिए। और अगर आपको इस जो क्वेश्चन है इसका टेस्ट देना है, तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको एक मैसेज करना होगा, किस नंबर पे, तो मैसेज करना होगा आपको 9552505429। आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा, अपना नाम लिखना होगा, और नाम के साथ आपको लिखना होगा ज्वाइन, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आप वहाँ रोज शाम में क्विज होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश का। तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो हम तो बोलेंगे आप जरूर उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।